नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम इस क्लास में वैदिक सप्ताह से जुड़े सभी प्रश्न करेंगे जो कि यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी आदि परीक्षाओं से अक्सर करके पूछे जाते हैं। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे उसी में से यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी या जीके से जुड़े जितने भी वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन होते हैं वो सभी यहीं से आ जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आज पूरी सीरीज़ करने वाले हैं। अगर आज पूरी सीरीज़ नहीं हो पाती है तो हम कल तक 2 भागों में इस सीरीज़ को पूरा करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपको हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी छात्र कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। जल्दी से सभी कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और इसमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जल्दी से बताइए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या बुद्धिमान। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी सभी आंसरों को हम इस सीरीज़ में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से जल्दी मन लगा के पढ़िए और आप टिक करते जाइए, कमेंट करके बताते जाइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। इसका आंसर होगा आपका बी। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या कुलीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जल्दी बताएंगे। वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस फसल का ज्ञान नहीं था। जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। छठवां प्रश्न जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। छठवां प्रश्न बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यज्ञमान, श्रवण, अर्धवन या श्रेष्ठिन। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? श्रमण। क्या हो जाएगा? श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है महत्वपूर्ण अंग? शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, शल्व सूत्र या छंदोग्य उपनिषद। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा शल्व सूत्र। क्या हो जाएगा? शल्व सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद।
चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? जल्दी से बताएंगे तो किस में दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों की सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद? बी ऑप्शन है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण या आरण्यक। सी ऑप्शन है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण या आरण्यक। और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा वेद, आरण्यक, ब्राह्मण या उपनिषद। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद ग्रंथों का सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? वेदों की संख्या बताएंगे कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए। सही उत्तर कितना हो जाएगा? सभी को मालूम है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्यक? डी ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? जल्दी से सभी के लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो आंसर जो हो जाएगा आपका, क्या करते थे पहले ऋग्वैदिक आर्य? पशुपालन करते थे। क्या करते थे? पशुपालन करते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो किसको कहा जाता है? संगीत का जो कहा जाता है आपका सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो कौन से हैं प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये तो आप सभी जानते हैं, मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, गीता गोविंद या इनमें से कोई नहीं? 16 का आंसर बताएंगे क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? गोधन आपका सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो आंसर हो जाएगा आपका 10वें। क्या हो जाएगा? 10वें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21? पुराणों की संख्या बताएंगे कितनी है? 18, 19, 20 या 21? तो क्या हो जाएगा? 18 आंसर आपका सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, प्रकृति, पशुपति, देवी माता या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे, त्रिमूर्ति भी हो सकता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर
क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? पहले लोग किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की उपासना करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट सेट की तरफ, दूसरा सेट में, तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये तो आप सभी जानते हो, पुरंदर शब्द का प्रयोग जो हुआ है किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए हुआ है। शल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शल्भ सूत्र जो है किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे, ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदग में कहाँ से लिया गया है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, अस्तोमा सदग में किससे लिया गया है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य भारत में कहाँ से सर्वप्रथम बसे थे? कहाँ से बाहर से आए थे, तो कहाँ से आए थे ये बताएंगे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ पर आकर बसे थे? जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले जो गए थे वो गए थे पंजाब में। कहाँ गए थे? पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सूची दी गई है, सूची का मिलान करना है, तो सूची का मिलान करिए। सूची फर्स्ट वेद, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सामवेद, डी अथर्ववेद। और सेकंड सूची दो दी गई है आपकी, वो है यज्ञकर्ता, हिताहोत्र, तीसरा है अर्धवेयु और चौथा है तीसरा ब्रह्मा। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा आपका हो जाएगा ए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न अच्छा लगता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या होगा। वेदों की अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर सही जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, उलूक, कड़क, अक्षपाद गौतम या पतंजलि? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की सीरीज चलाने वाले हैं। डेली एक टॉपिक कंप्लीट होगा और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये हमारा आपसे वादा है। जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका उणुक कड़क जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी, वदरायण, कपिल या गौतम? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैमिनी। क्या हो जाएगा? जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जल्दी से 9वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, जैमिनी, वदरायण, बुद्ध या महावीर? तो आंसर सही क्या हो जाएगा आपका? वदरायण। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? जल्दी से बताएंगे। 7वां, 8वां, 9वां मंडल या 10वां मंडल कौन सा समर्पित है? जल्दी से बताएंगे। तो 9वां मंडल क्या है? समर्पित है किसको? सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राजयुद्ध किस तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषणी? ये तो आपको मालूम ही होगा किस तट के किनारे लड़ा गया था, वो है आपका पुरुषणी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? चलिए हम एक क्वेश्चन आपका क्रॉस कर देते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए 2 क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्ट, अब इन दोनों में से बताइए इसका आंसर क्या होगा?
दो ऑप्शन आपके सामने 1/3 या 1/4, कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, 1/3 या 1/6, इसका आंसर क्या होगा, तो 1/6 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 800 ईस्वा पूर्व से 600 ईस्वा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, जल्दी से ब्राह्मण युग, शूद्र युग, रामायण युग या महाभारत युग, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्रॉस कर देते हैं, दो ऑप्शन क्रॉस कर देते हैं। चलिए दो ऑप्शन क्या कर देते हैं, हम क्रॉस कर देते हैं। चलिए महाभारत होगा नहीं आपका और ब्राह्मण युग होगा नहीं। अब ब्राह्मण युग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ब्राह्मण युग सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्रों के काल में, जल्दी से सभी लोग कमेंट कर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये आज भी एक भी प्रश्न बच नहीं ना पाए, जल्दी से सभी लोग, अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहा है तो जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और पसंद आ रहा है तो शेयर करना ना भूलेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। यहाँ पे कुछ अच्छी चल रही है, क्वेश्चन अच्छे चल रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, दूसरों के पास शेयर करना है और दूसरे लोग अन्य लोगों को शेयर करेंगे। इस प्रकार से एक चेन बन जाएगी, सभी लोगों का क्या होगा, भला होगा। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जल्दी से 14 का आंसर बताएंगे क्या होगा, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्र काल। चलिए हम बता देते हैं, पहला और दूसरा नहीं होगा। चलिए 30 से 34 में से बताइए क्या आंसर होगा, तो चौथा जो हो जाएगा बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा, धर्मशास्त्रों के काल में। चलिए एशिया माइनर स्थित वोगाज़कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र को उल्लेख मिलता है। बी ऑप्शन है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए कट लगा देते हैं, बी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, बी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, सी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। अब कौन सा ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र देवी शब्द को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवत गीता। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी करेंगे क्वेश्चनों को, जो कि सब क्वेश्चन आपके इसी में नहीं तो अगले भाग में क्लियर हो सकें। तो उपनिषद आपका होगा नहीं, भगवत गीता होगा नहीं, जल्दी से ए और बी में से बताएंगे कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने। यह वही क्वेश्चन है जो आपको बार बार वैदिक सभ्यता से जुड़े वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं यूपीएससी में, यूपीएसआई में, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में वैदिक सभ्यता टॉपिक आता है तो यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को क्या है, आप अच्छे से रट लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गौतम। क्या हो जाएगा, गौतम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा, स्वर्ण आभूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक, ये तो हर किसी को मालूम होगा, पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। जल्दी से सभी लोग बताएंगे किस पर हैं, उपनिषद की पुस्तकें किस पर हैं, जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, तो किस पर है। जल्दी से पहला और दूसरा ऑप्शन आपका होगा नहीं, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा है चौथा, तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जिसमें आपको और 20 प्रश्न मिलेंगे उपयोगी प्रश्न, जो कि
ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। जल्दी से बताएंगे देख के कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों का क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्या ले लेंगे आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे बाद में आपको क्या है लिखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि यह प्रश्न क्या है थोड़े टिपिकल पड़ जाते हैं। आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप याद करेंगे। तो इसका ए आंसर आपका सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या गंगा। चारों ऑप्शन में से बताएंगे क्या आंसर होगा। सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या गंगा। चलिए सरस्वती और गंगा नहीं होगा, पहला और दूसरे में से बताइए कौन सा आंसर होगा। तो सत्य आंसर जो आपका हो जाएगा सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? काशी के, केकई के, पंचाल के या विदेह के। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सत्य आंसर हो जाएगा केकई के। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? केकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए ऑप्शन बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद उपनिषद और केन उपनिषद। चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर सत्य बताइए कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर में या पंजाब में। जल्दी से चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बता देते हैं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं। तो जल्दी से बताइए ए और उसमें सी में से क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ए पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आज हम पूरी सीरीज़ करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दूसरों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जिससे आपका भी भला हो दूसरों का भी भला हो सके। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। जल्दी से बताइए। तो हर कोई जानता है इसका आंसर क्या होगा, अंतरंजी खेड़ा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए बता देते हैं आपको, ए आंसर होगा नहीं, ए आंसर होगा नहीं और डी नहीं होगा। चलिए बताइए बी और सी में से कौन सा आंसर होगा। जल्दी से बताएंगे बी और सी में से कौन सा आंसर सत्य हो जाएगा। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सत्य हो जाएगा। तो कौन सा आंसर? सामवेद सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रस्थानत्रयी शामिल नहीं है? ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बता देता हूँ, बी और डी नहीं होगा। चलिए ए और बी में से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भगवत गीता या भागवत। तो क्या हो जाएगा? भागवत सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कर्म सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत में या वैश्विक से। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर इसका। चलिए बताते हैं, कट लगा देते हैं। ए और डी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए बी और सी में से बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, आंसर आपका सत्य आंसर
हो जाएगा। चलिए 11 में बताइए इसका आंसर। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर सत्य आंसर हो जाएगा बी और सी आपका होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा? ए आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चरक संहिता, बहुत बार यह क्वेश्चन आया है। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, जल्दी से बताएंगे किससे पता चलता है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या सामवेद से? तो किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभ्यता, गाँव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों को एक राष्ट्रीय सभा थी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? पहला दूसरा आपका होगा नहीं, तो बताइए कौन सा होगा? सी या डी में से कौन सा होगा? तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? चलिए ए और बी हो नहीं सकता। चलिए सी और डी में से बताइए क्या होगा? सी और डी में से बताएंगे क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा गणतंत्र। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। प्राचीन वेद बताएंगे कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको मालूम ही होगा, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग कौन सी है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। बी और सी होगा नहीं, जल्दी से बताइए। अब योग या सांख्य? जल्दी से बताइए क्या आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य हो जाएगा। 18 का बताएंगे। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 में भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा नहीं, तो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, ए और डी में से बताएंगे आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? तो ए आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृतभंड, आभूषण, वड़ईगिरी या लोहारगिरी? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो ए और बी होगा नहीं, ए और बी होगा नहीं, तो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा? डी आपका सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सूची दी गई है, जल्दी से सूची का मिलान करेंगे तो इसका आंसर हम बता ही देते हैं। बी और सी होगा नहीं, क्या नहीं होगा? बी और सी होगा नहीं, आपका ए आंसर बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेंगे? 20 प्रश्न और मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 20 प्रश्न और मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, आज इतना ही करते हैं, क्योंकि प्रश्न कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपका मन भी पढ़ने में नहीं लगेगा। तो इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। दूसरे पार्ट में हम शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आशा करते हैं आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।